रामचरितमानस में ऐसा क्या है? कथा तो श्री भागवत जी की हो रही है और आप कह रहे हैं रामचरितमानस में प्रवेश करिए। हाँ, बाबा तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है क्या? एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। महाराज बाबा तुलसीदास जी कहते हैं एक बार भगवान शंभु, भगवान भूतनाथ सरकार कुंभज ऋषि के यहाँ गए, सुंदर कथा वार्ता श्रवण कर रहे हैं। लेकिन माता सती जब कुंभज ऋषि कथा कहते हैं तो माता सती कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं। अरे वाह, कुंभज ऋषि ने तो बड़ा सुंदर आश्रम बना के रखा है। अरे कितनी सुंदर डिजाइनें निकाल के रखी है। वाह वाह महाराज जी, कितने दिव्य हैं, कितनी सुंदरता है, कितना तेज है। कथा में कोई मन नहीं लग रहा, लेकिन भगवान भूतनाथ सरकार बड़े आनंद के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज कथा ना सुनने से भी पाप लगता है। क्या? जो कथा में बैठ करके भी कथा श्रवण नहीं करते, हम तो देखते हैं प्रायः कि कथा कम सुनते हैं और अड़ोसी पड़ोसियों को अपनी व्यथा ज्यादा सुनाते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। महाराज भगवान शंकर ने तो जब कुंभज ऋषि ने कथा श्रवण कराई तो शंकर भोलेनाथ ने सुंदर कथा श्रवण की, लेकिन माता पार्वती ने कथा नहीं सुनी। कभी इधर मन तो कभी उधर मन। अब जैसे कथा पूर्ण हुई तो ऋषिवर को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करके आगे की ओर बढ़े। ये त्रेता युग की कथा है। उसी समय भगवान शंकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। ठीक उसी समय की बात है कि भगवान श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास हुआ। और जिस समय भगवान भूतनाथ और पार्वती माता जा रही थी, सती माता जा रही थी, ठीक उसी समय लंकाधिपति रावण ने सीता का हरण करके लंका की ओर चला गया। और भगवान राम रोते हुए, क्यों भाई भगवान राम रो क्यों रहे हैं? क्यों? मानव लीला जो दिखा रहे हैं, मर्यादा में बंधे जो हैं। महाराज संत महापुरुषों से हमने सुना है कि राम ने जो किया है उसे हमें करना चाहिए और कृष्ण ने जो कहा है उसे हमें करना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान शंकर सुंदर जो है, जैसे ही प्रभु राम और लखन को देखते हैं तो सुंदर प्रणाम करते हैं। उधर बगल में माता सती जी खड़ी हैं। सती जी कहती हैं ये दो धनुधारी को भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। कोई देव नहीं, ये तो महादेव हैं। और इतने बड़े देवादिदेव महादेव दो धनुधारियों को प्रणाम कर रहे हैं। अब कथा तो श्रवण की नहीं थी कुंभज ऋषि के यहाँ कि उनको जानकारी हो कि ये कोई और साक्षात
भगवान श्री हरि नारायण के अंशावतार श्री राम हैं। उनका तो मन इधर उधर था। भगवान भूतनाथ सरकार ने बताया कि देखो सती, आप भी इन्हें प्रणाम करिए। जानती हैं ये कौन है? हाँ हाँ स्वामी, कौन है? ये और कोई नहीं, जिनकी हम और आप अभी कुंभज ऋषि के यहाँ से कथा श्रवण करके आए हैं। ये वही भूतनाथ सरकार कहते हैं कि ये वही श्री राम जी हैं, जो कि साक्षात नारायण के अंशावतार हैं। इनको प्रणाम करिए। माता सती ने कहा, क्या सचमुच में? हाँ हाँ, प्रणाम तो करिए। माता सती ने शिव जी के कहने पर प्रणाम तो किया, पर अभी संदेह है। भगवान आज तो समझ गए, थोड़ी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके भगवान शंकर ने कहा, सती आपके मन में संदेह है कि भगवान के नारायण की अंशावतारी नहीं? हाँ प्रभु। तो जाओ, जाकर के परीक्षा ले लो। प्रभु जाएं? हाँ हाँ जाओ, परीक्षा ले लो। और वहीं पर एक वटवृक्ष था, भगवान आशुतोष भोलेनाथ वहीं पर बैठ गए। तो महाराज, एक पाप माता सती का कौन सा हुआ? एक पाप ये हुआ कि कुंभज ऋषि के यहाँ माता सती और भगवान भोलेनाथ गए तो कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन कुछ कथा श्रवण की और कुछ नहीं की। तो पहला पाप कौन सा हुआ? कथा ना श्रवण करने का। दूसरा पाप कौन सा हुआ? ईश्वर पे, जगदाधार पर अकारण करुणा वरुणालय भगवान राम पर संदेह करने का। दो पाप हो गए। और तीसरा पाप कौन सा हुआ कि अपने स्वामी, अपने पति देवादिदेव महादेव की बातों को मिथ्या जाना। भगवान कह रहे हैं ये राम है, कोई और नहीं, साक्षात नारायण की अंशावतारी है। तो कितने पाप हो गए? 3। आज जब भगवान शंकर कथा कहने लगे तो माता पार्वती को नींद क्यों आई? क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के जो पाप थे, कौन से? यही 3, आज उनका उदय हो गया है। आज उनका उदय हो गया है। जैसे कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर ने कहा, सुंदर जय घोष लगाई कि बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे ही कहा, माता पार्वती ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, जय हो जय हो। अच्छा ये कथा कैसी है? भगवान शंकर ने कहा, ये कथा तो हम कब से कह दी, पूर्ण भी हो गई कथा, अमर कथा तो पूर्ण हो गई। क्या आपने श्रवण नहीं की? नहीं नहीं प्रभु, श्रवण तो की, पर थोड़ी सी जो है नींद आ गई। महाराज, जब थोड़ा पाप होता है तो जोहाई आती है, जब थोड़ा और पाप होता है, कौन सा? थोड़ा दुगना वाला, उसमें बातचीत करने का मन होता है। जब बहुत ही ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं, पापों का उदय होता है, तब हमें निद्रा देवी घेरने लगती है। बोलो जोर से राधे राधे। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है पार्वती, ये तो बताओ, जब आप इस कथा के दौरान सो गई थी, निद्रा आ गई थी, तो आखिरी हुंकारी कौन भर रहा था? अब जैसे ही भगवान शंकर की नजरें चारों तरफ घूमती हुई उस सुख के पास गई, तो भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर ने तुरंत त्रिशूल का आवाहन किया
और उसी सुख के पीछे छोड़ दिया। बोले शंकर भगवान की। ये देखिए क्रोध की महिमा है कि क्रोध में आज भगवान भूतनाथ सरकार भी भूल गए। क्या भूल गए? अरे महाराज भूल ये गए कि जब अमर कथा श्री सुखदेव जी ने सुख ने सुन ही ली है, अब तो ये अमर हो ही गया है, तब त्रिशूल छोड़ने की क्या बात है? हाँ? अब त्रिशूल जाए चाहे न जाए, लगे चाहे ना लगे, मरने वाला तो है नहीं, मरण तो होगा नहीं, तो फिर त्रिशूल क्यों छोड़ा? बोले क्रोधावेश होकर के। अब आगे आगे सुख है, पीछे पीछे भगवान का त्रिशूल है और त्रिशूल के पीछे भगवान शंकर हैं। अरे ठहर ठहर, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने चुपचाप चुपके से मेरी कथा अमर कथा श्रवण कर ली, ठहर जा तो ठहर ठहर ठहर, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज। पीछे से माता पार्वती हाथ जोड़े हुए दौड़ती हुई आ रही है, भगवान आज क्या होगा? भगवान शंकर तो बड़े क्रोध में। और संध्या काल की बेला दी, द्वैपायन श्री कृष्ण वेद व्यास जी के आश्रम में सुख उड़ता हुआ गया। उधर माता वेदमती जी वेद व्यास की पत्नी सुंदर सायंकालीन जो आई लेती है, और जैसे ही जो आई लेती है तो वह सुख मुख के रास्ते से उदर में प्रविष्ट हो जाता है और त्रिशूल वहीं पर रुक जाता है। क्यों भाई त्रिशूल क्यों रुक गया? क्यों भाई इसलिए रुक गया, क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी की पत्नी भी कोई साधारण नहीं थी। जब भगवान के अंशावतार व्यास जी हैं, तो जो उनकी श्रीमती वेदमती जी है वो भी कोई साधारण नहीं होंगी। भगवान शंकर आए हैं और इतने में जैसे ही व्यास जी ने देखा कि साक्षात जगदम्ब स्वरूप भवानी के संग शंकर भगवान पधारे हैं, तो अर्घ पात्र लिए हुए दौड़ते हुए झूमते हुए व्यास जी आ गए। प्रभु को साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो, और भगवान कहते हैं ठीक है प्रणाम स्वीकार है। अरे आपकी श्रीमती जी के मुख से एक सुख प्रविष्ट हो गया है, उदर में बैठा है, उसको बाहर निकालिए। व्यास जी ने कहा आखिर भगवान, हे प्रभु, हे आशुतोष, आखिर इस क्रोध का कारण क्या है? भगवान भूतनाथ सरकार ने बताया कि इस सुख ने चुपके से अमर कथा श्रवण कर ली है। व्यास जी ने कहा ठीक है, अमर कथा तो इस सुख ने श्रवण कर ली है, अब तो ये सुख अमर हो गया है प्रभु, तो इसमें क्रोध की क्या बात है? आपने त्रिशूल भी छोड़ा, बारंबार स्तुति की, और भगवान शंकर का भी क्रोध शांत हुआ और वो अपने धाम की ओर चले गए। अब श्री सुखदेव जी, सुख जो है वेदमती जी के गर्भ में प्रविष्ट है, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में है। बालक तो 9 महीने ही गर्भ में रहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज वह जो सुख था, ये सुख अब तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, क्योंकि 9 कोई 1-2 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, कोई 1 साल 2 साल नहीं, 12 वर्ष हो गए हैं। वही सुख गर्भ से ही कहता है व्यास जी मैं आ तो जाऊं, तो जैसे ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, ये भगवान श्री हरि की जो माया है मुझे घेर लेगी। किस प्रकार?
भूमि परत भाडावर पानी, 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 जीवी जीवहि माया लपटानी, जीवी जीवहि माया लपटानी। अरे व्यास जी, हम बाहर तो आ जाएंगे, तो फिर अरे जैसे स्वच्छ जलधारा आकाश मंडल से निर्मल जलधारा गिरती है, और जैसे ही भूमि परत भाडावर पानी, जैसे आकाश से जल गिरता है, शुद्ध जल गिरता है और धरती का स्पर्श करते ही वह मलिन हो जाता है। आकाश से जब वर्षा होती है तो जल कितना सुंदर स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ही धरती पर गिरता है वह मलिन हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं जीव जीवै माया लपटानी, ठीक उसी प्रकार जैसे ही जीव का जन्म होता है तो श्री हरि की माया में मलिन हो जाता है। अहम ममेत सदग्राह करोत कुमतर इसलिए श्री सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर ही नहीं निकलते। श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे। कब तक? जब तक भगवान श्री हरि ने गर्भ में ही जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज को दर्शन नहीं दिया। माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। महाराज, जो माधव का दास होता है माया उसकी दासी होती है, माया उसकी दासी होती है। और महाराज जो जीवात्मा माया के बीच में रहकर भी निर्लिप्त ना हो किसके माया से, उसे महात्मा कहते हैं। और जो माया को भी इशारे पर नचाए उसे परमात्मा कहते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। महाराज, आज भगवान सुंदर जो है अपनी झांकी वागी का दर्शन कराते हैं। कैसा? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम। बड़ी सुंदर सी सलोनी सी सांवली सी सूरत आज वेदमती माता के गर्भ में जाकर के भगवान श्री सुखदेव जी को दिखा रहे हैं। हे सुखदेव, आप मेरा दर्शन करिए। सुखदेव जी ने कहा, दर्शन तो हो गया प्रभु। तो दर्शन हो गया है तो चलो बाहर निकलो। बोले ऐसे नहीं। तो फिर कैसे?
बोले आप हमें विश्वास दे, आप हमें विश्वास दिलाइए कि हम इस गर्भ से बाहर भी निकल जाएं, तब भी आपकी जो माया है ये हमें अग्रसर नहीं करेगी। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, चलो कोई बात नहीं। ये भी कहते हैं तुम्हें हमारी माया गर्भ से बाहर जाने पर भी कोई प्रभावित नहीं करेगी। और जो ही श्री सुखदेव जी ने सुना तो कहने लगे बस बस प्रभु, हम यही तो चाह रहे थे। और वहीं पर भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहीं पर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आ गए। लेकिन गर्भ से बाहर तो आए, पर एक क्षण भी गर्भ से निकलने के बाद ना माता के पास रुके ना पिता के पास रुके। तो क्या हुआ? यम प्रम्रजेन्दम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो। तुरंत ही प्रव्रजंत हो गए। और जैसे ही प्रव्रजंत हुए यानी भागे, उसी क्षण व्यास जी ने जब देखा कि मेरा पुत्र जा रहा है, इतने वर्षों के बाद आज एक पुत्र हुआ, वो भी 12 वर्षों बाद आज गर्भ से निकला, वो भी दौड़ता हुआ भागा जा रहा है। और पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेन्दु। अरे पुत्र ठहरो ठहरो, अरे पुत्र रुक तो जाओ, ठहरो पुत्र। पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेन्दु। अरे पुत्र रुको रुको, जरा सा ठहरो तो। पर श्री सुखदेव जी रुकते नहीं हैं। आज जब व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पुकारते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां के लता पत्रादिक वृक्ष वन सब पुनः कह रहे हैं। जब यहां से पुत्र कहते हैं तो वापस रिटर्न आवाज आती है पुत्र पुत्र। संतों का भाव है कि किसी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी आपका पुत्र? हाँ हाँ मेरा पुत्र। आपका पुत्र कैसे? बोलिए मेरा ही पुत्र तो जा रहा है, मेरी पत्नी के गर्भ से निकल करके एक क्षण रुका भी नहीं, दौड़ता हुआ जा रहा है। पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेन्दु। और ये चला जा रहा है। तो आज जो वृक्ष हैं वो भी पुत्र पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं। और कहने का भाव ये है कि हे व्यास जी आप तो परम ज्ञानी हैं, इस संसार में कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। उन वृक्षों ने उन लताओं ने व्यास जी को खूब समझाया। और महाराज जब उन्हें ज्ञान हुआ और ज्ञान प्राप्त करके अपने ही निज आश्रम में लौट आए और वहीं पर संकीर्तन करने लगी। क्या कहते हैं? अपनी वाणी में आप लोग भी गाइए जैसे व्यास जी गा रहे हैं। सभी संतों से आज बैठ करके सुंदर जो है आज पुत्र विरह से दूर होने के लिए सुंदर बैठ करके अपने आश्रम में सभी संतों को कहते हैं क्या? वो अपनी वाणी में अमृत घोल
अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना बोल बड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। बड़े भाव के साथ सुंदर मीठी मीठी तालियां बजाते हुए साधने सभी लोग बड़े भाव से गाइए क्या। राधा जी बरसाने वाली राधा जी सुभाग दुलारी 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 जो अक्षर आधार जगत के जो अक्षर आधार जगत के दोनों है अंदर रसना राधे 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 बोल बड़े बोल बड़े रसना रसना राधे राधे बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए बोले श्याम सुंदर सरकार की। राधा जी महाराज रचावे राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी महाराज रचावे राधा जी नंदलाल ओ राधा जी महाराज रचावे राधा जी नंदलाल नचावे इस छवि को भर के नैनन में इस छवि को भर के नैनन में अंदर के पट खोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल वाणी में अमृत घोल वाणी
आज का आहार गड़बड़ हो गया है, इसीलिए सभी लोगों का व्यवहार भी गड़बड़ हो गया है। क्यों भाई? आहार सिद्धि मुख सिद्धि, आज आहार ही बिगड़ गया है। महाराज आहार से क्या होता है? अरे आहार करने के बाद तो पेट में प्रविष्ट हो जाता है। आप कह रहे हैं पेट और वाणी का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है महाराज, जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, तो पितामह भीष्म दादा भीष्म को देखने के लिए द्रौपदी जी आ गई। और जैसे ही द्रौपदी जी पांचाली जी पहुंची तो महाराज दादा भीष्म जी खूब उपदेश देने लगे, खूब बढ़िया। जब दादा भीष्म उपदेश देने लगे कि देखो पतिव्रत नारियों को ऐसा करना चाहिए, गृहिणी को ऐसा कार्य करना चाहिए, तो ऐसे ग्रह कहते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य उपदेश देने लगे। और जैसे ही उपदेश देना प्रारंभ किया तो द्रौपदी बड़ी जोर से हंसने लगी। अब बताओ, कहीं शोक सभा हो, कहीं पर शोक सभा हो और कोई हंसने लगे तो अच्छा लगेगा कि बुरा? कुछ लोग कह रहे हैं महाराज अच्छा लगेगा, कुछ कह रहे हैं बुरा लगेगा। जोर से बोलो राधे राधे। मान लो कहीं पर खूब हास्य परिहास हो रहा है, अमोद प्रमोद हो रहा है और वहां पर कोई रोने लगे तो क्या वहां पर अच्छा लगेगा? द्रौपदी जब हंसने लगी तो जितने भी लोग थे, पांडव कौरव नगरवासी सैनिक इत्यादि, सब द्रौपदी पांचाली को देखने लगे। अरे ये कैसे महाराज? दादा भीष्म बाणों की सैया पर डले हैं और ये हंस रही हैं। कोई ऐसे वैसे घराने की नहीं कि कोई ऐसी नहीं छत्राणी है, पांडवों की कुलवधू है। किसी ने से द्रौपदी से पूछा, क्यों द्रौपदी? पितामह भीष्म आज बाणों की सैया पर पड़े हैं और तुम हंस रही हो, इसका कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा,
हमें पितामह भीष्म के उपदेश तो बड़े अच्छे लगे, पर इनका उस समय उपदेश कहां गया था कौरवों के लिए, जब हमारी साड़ी खींची जा रही थी उस भरी सभा में, जिस सभा में कृपाचार्य, राजाधिराज महाराज, धृतराष्ट्र इत्यादि बैठे थे, देश देश के राजा बैठे थे, यहां तक कि पितामह दादा भीष्म भी बैठे थे, तब इनका उपदेश कहां गया था? आज ये इस जब बाणों की सैया पर है तब आज ये उपदेश दे रहे हैं। अरे उपदेश तो उचित समय पर दिया जाता है। का पछताने जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे आज यदि दादा भीष्म ने यह उपदेश उस समय दिया होता तो आज मेरी लाज ना गई होती। और आज ये बैठ करके बाणों की सैया पर उपदेश दे रहे हैं। इनका तब उपदेश कहां गया था? इनका तब उपदेश कहां गया था? महाराज तब इनका उपदेश कहां गया था? इतने में पितामह भीष्म बोल पड़े, हे पांचाली तुम सत्य कह रही हो। जब पितामह भीष्म ने कहा कि हे पांचाली आप सत्य कह रही हो, तो पांचाली शांत हो गई, मौन हो गई और कहने लगी, बताइए पितामह भीष्म, दादा भीष्म, बताइए आखिर उस समय कारण क्या था? ये उपदेश कहां छिप गया था? पितामह भीष्म कहते हैं, उस समय मैंने कौरवों का नमक खाया था। क्या खाया था? कौरवों का नमक खाया था। द्रौपदी ने कहा, अरे नमक तो हम सब ने भी खाया है। तो पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री नमक नमक में फर्क है। कौरवों ने दुराचार करके, अत्याचार करके, पापाचार करके जो धन कमाया उसी धन से हमने आहार किया है। और हमने पहले ही कहा है, आहार शुद्धि मुख शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध है उसका मुख शुद्ध है। द्रौपदी जी कहने लगी कि जब ऐसी बात है तो आज आपकी वाणी शुद्ध कैसे हो गई? जब आपने कौरवों का आहार किया, अन्न खाया, नमक खाया, तो आज कैसे आपकी वाणी शुद्ध हो गई? तो किसी ने उसी सभा में कहा, हाँ हाँ दादा भीष्म बताइए आखिर क्या कारण है? इतने में महाराज दादा भीष्म कहते हैं कि जो अर्जुन रूपी धर्म सत्य के जो बाण थे, मेरे रोम रोम में लग करके जो कौरवों का नमक था, आहार का जो रक्त था, वो एक एक बूंद करके सब कुछ निकाल दिया। सब कुछ अलग हो गया। मेरा शरीर, मेरा रक्त शुद्ध हो गया। इसलिए आज मैं अपनी कुल वधू को आशीर्वाद दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। महाराज आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपना आहार तो शुद्ध करिए ही करिए। कथाएं वही जो हर जगह श्रीमद् भागवत कथा होती है,
कथाएं भी, लेकिन कथाओं को श्रवण करने का मतलब तो तब है जब उन कथाओं को अपने जीवन में धारण करें। नहीं, एक ने कहा भैया हमारे तो 2 कान है। 2 कान क्यों है? बोले एक कान से कथा सुनी और दूसरे कान से निकल गई। हमने कहा ये ठीक कही महाराज। जैसी बुद्धि हमारी आपकी कथा में बैठने के बाद रहती है, यदि ऐसी बुद्धि सदैव रहे, ऐसी बुद्धि यदि सदैव रहे, तो कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाएगा? कोई हिंसा करेगा? बताओ जरा। हाँ? कोई हिंसा नहीं करेगा। आहार भी शुद्ध होगा। ये जो इस समय मांस मटलांडा इत्यादि चल रहे हैं, ये भी कोई खाएगा नहीं। शराब कोई पान नहीं करेगा। अरे महाराज आज तो हम कथा श्रवण करके आए हैं, लेकिन कब? जब हम यहां से कथा श्रवण करने के बाद, जब इस कथा को अपने जीवन में धारण करेंगे तब। किसी ने कहा महाराज एक व्यक्ति गया, कब? शमशान घाट पर, और शमशान घाट पर जाकर के क्या देखता है कि लोग 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को उठा करके लिए जा रहे हैं। कुछ लोग मखाने फेंक रहे हैं और कुछ लोग वह जो व्यक्ति ऊपर लेटा है, जिसे 4 व्यक्ति उठा करके जा रहे हैं, जो उसने जीवन भर धन अर्जित किया है, मुट्ठी बांध करके सुंदर उसको उड़ाए जा रहे हैं और हाथ दोनों बाहर निकले हैं। जैसे ही शमशान पर जलाया गया तो केवल राख का ढेर बचा। पंच रचित यह अधम शरीरा, केवल राख का ढेर बचा। उस व्यक्ति ने कहा महाराज संसार में तो कुछ भी नहीं है। हाँ पुत्र, हाँ माता। अच्छा हम और आप झूठ भी बहुत बोलते हैं। जब भगवान के पास खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। आप सब कह रहे होंगे महाराज बड़ा झूठ कह रहे हैं। हाँ झूठ कह रहे हो। क्यों? जब भगवान के पास खड़े होते हो तो कहते हो तुम ही हमारी माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे सगा हो, तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हो बंधु। तो भाई क्यों? उस समय तुम्हारा बंधु कहाँ जाता है? अरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। महाराज हम सब तो उसी ईश्वर की संतान हैं। एक बार राम जी से लक्ष्मण भैया ने प्रश्न किया, क्यों प्रभु? हमने सुना है कि आपको अवधपुरवासी भगवान का अवतार समझते हैं। तो राम जी ने कहा हाँ हाँ इसमें क्या बात है, आप भी तो भगवान के अवतार हो। बोले कैसे प्रभु? तो भगवान ने बताया कि सूर्य कितने हैं? लक्ष्मण भैया सूर्य कितने हैं? बोले 1। अच्छा ये बताओ यदि तुम्हारे सामने उस सूर्य के सामने 10 मिट्टी के घड़े रख दिए जाएं तो क्या उस सूर्य का जो प्रकाश है किसी में कम जाएगा किसी में ज्यादा जाएगा? लक्ष्मण ने कहा नहीं वो तो बराबर आएगा। तो लक्ष्मण ये बताओ जब हम सब जीव उसी परब्रह्म परमात्मा की संतानें हैं,
तो मैं भगवान के साथ। बोले हाँ हाँ भैया ये बात तो सही कही, इसका मतलब सब भगवान है। बोले हाँ सब भगवान है। भगवान कैसे? बोले आत्मा में ही तो परमात्मा का वास होता है। महाराज एक बार जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, रात्रि का समय है, भगवान आनंद कंद द्वारिकाधीश बांके बिहारी पांडवों के शिविर पर युधिष्ठिर के नजदीक ही लेटे हैं। बाणों की सैया पर भगवान लेटे हैं और इधर से महाराज पितामह भीष्म प्रार्थना करते कि हे केशव, हे माधव, तू कहां है? एक बार आकर के दर्शन दे जा भैया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या दोष है? आप बार बार विचार कर रहे होंगे कि महाराज कहते हैं कि पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। सचमुच पितामह भीष्म बाणों की सैया पर 6 माह तक, 6 महीने तक लेटे रहे। अच्छा, इसका क्या कारण है कि पितामह भीष्म 6 महीने तक लेटे थे? 1-2 दिन नहीं, 6 माह तक। महाराज इसका कारण यह है कि पितामह भीष्म से भी पूर्व जन्म में पाप हुआ है। एक बार भगवान आनंद कंद बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया लाल जैसे ही पितामह भीष्म के नजदीक गए तो दादा भीष्म ने कहा, हे रघुनाथ, हे द्वारिकाधीश, आप मुझ पर दया करके ये तो बताइए कि ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है जो कि मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। मैंने अपने ब्रह्मचर्य से 99 जन्मों तक का वृत्तांत देखा है, मैंने तो पाप ही नहीं किया। तो द्वारिकाधीश कृष्ण कहने लगे कि और थोड़ा आगे देखिए, कहीं और आगे तो कुछ नहीं हुआ है। बोले हम तो ब्रह्मचर्य की साधना से इतना ही देख सकते हैं, अब आप बताइए। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि हे भीष्म, हे दादा भीष्म, आपने आज से ठीक 100वें जन्म में आप उस समय भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। आप एक क्षत्रिय राजकुमार थे और आप जो है किसी युद्ध में जा रहे थे और जैसे ही युद्ध क्षेत्र के लिए जाते हुए आपका रथ आगे बढ़ा, द्वार से आगे बढ़ा, तो द्वार पर ही एक सर्प डला हुआ था, अजगर डला हुआ था। यहाँ पर कहीं कहीं भ्रांति मिलती है, कोई कहता है यहाँ कुछ डला था, कोई कहता है कुछ डला था, पर महाराज यहाँ अजगर ही डला था। और आप जल्दी में थे तो आपने एक तुनीर से एक बाण निकाला और बाणों पर ही उस अजगर को बचाया और जल्दीबाजी में जो ही आकाश मंडल में उजाला वह कांटों की ढेर में जा गिरा और आप युद्ध क्षेत्र के लिए निकल गए। वह अजगर 6 माह तक बिलखता रहा कि हमें कब इन कांटों के झाड़ से निकलना होगा, कब मेरा प्राणांत होगा। और 6 महीने करते करते
6 महीने तो बीते, लेकिन आपको श्राप भी दिया कि जिस प्रकार मैं 6 माह तक इन कांटों के ढेर पर बैठा रहा, उसी प्रकार आप भी, ये राजकुमार भी इन्हीं कांटों के ढेर में 6 माह तक रहे। और महाराज इसी कारण आपको 6 माह तक इन बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो आप विचार करो कि पितामह भीष्म ने एक पाप किया और आप लोग करोड़ों जीवों का मांस खा जाते हो। सबको नहीं कह रहे, कुछ ही को कह रहे जो खाते हैं। अरे क्षत्रिय धर्म भी कैसा धर्म है, बड़ा शुद्ध धर्म है, बड़ा पवित्र धर्म है। महाराज कैसे? इसके लिए हमारे क्षत्रियों के वंशज महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए। हम जब आपके डिघोरा जाते हैं तो छोटे दाऊद साहब हमको जो है महाराणा प्रताप की कथाएं श्रवण कराया करते हैं। हम भोजन करेंगे और महाराणा प्रताप की कथाएं सुनाएंगे। और हमने पुस्तकों में भी पढ़ा है कि महाराणा प्रताप जब युद्ध में हार गए तो जंगलों में वास किया और खाया क्या? महाराज घास फूस खाई। क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि एक मृग को मार लेते, एक खग को मार लेते? अरे आज भी कहते हैं, हम तो देखने नहीं गए, आज भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप का वो भाला रखा हुआ है जो कि महाराणा प्रताप एक ही हाथ से उसको चलाया करते थे। आज उस भाले को 10 लोग भी उठा नहीं पाते। ये है छात्र धर्म, ये है क्षत्रियता। और ये केवल क्षत्रियता क्षत्रियों के ही लिए नहीं है महाराज, ये हम सब के लिए सीखने योग्य बात है कि हमें और आपको अपने आहार को सुधारना पड़ेगा। और हमने जीवन में आहार को ही नहीं सुधारा तो अपने व्यवहार को कभी जीवन में सुधार नहीं सकते। आहार को सुधारिए महाराज जी। जब एक पाप हुआ तो 100 जन्मों बाद भी पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। माता सती ने जब त्रेता युग में पाप किया तो उनको दूसरे जन्म में जब माता पार्वती बनी सती से तो उनको उसका प्रायश्चित करना पड़ा। तो आप लोगों को कितने जन्मों तक इसका प्रायश्चित करना होगा, जरा विचार करके बताओ। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। महाराज भगवान आनंद कंद द्वारिकाधीश भगवान लेटे हुए थे, रात्रि का समय था। इतने में पितामह भीष्म प्रार्थना करते हैं कि हे रघुनाथ, हे ठाकुर, कोई ऐसा संत मिला दो जो हरि से मेरी तार जोड़ दे। ऐसी प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं? बड़े भाव से आप सब लोग श्रवण करिए। बोलो के बिहारी लाल की जय। अरे जो तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले कोई गुरु मिले, कोई संत मिले कोई गुरु मिले, संत मिले कोई गुरु मिले, कोई संत मिले कोई गुरु मिले, संत मिले
तार हरि से जोड़े कोई संत मिले जो तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले हो टूटा तार हुआ हथियारा टूटा तार हुआ हथियारा टूटा तार हुआ हथियारा टूटा तार हुआ हथियारा हरि दिखेगा हरि का द्वारा हरि का देता हरि का द्वारा हरि दिखेगा हरि का द्वारा हरि दिखेगा हरि का द्वारा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हैं। जोड़े तार करे उजियारा जोड़े तार करे उजियारा अंतर में न रहे अंधियारा अंतर में न रहे अंधियारा जोड़े तार करे उजियारा जोड़े तार करे उजियारा अंतर न रहे अंधियारा अंतर तार रहे अंधियारा आत्म मेरा आत्म रूप दिखा दे कोई संत मिले मेरा आत्म ऐसा कोई संत मिले जो तार हरि से जोड़े कोई संत मिले तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले वो संत मिले कोई गुरु मिले कोई संत मिले कोई गुरु मिले वो संत मिले कोई गुरु मिले संत मिले कोई गुरु मिले मेरा हरि से मेरा हरि से प्रेम करा दे कोई संत मिले हरि से ऐसा कोई संत मिले ऐसा संत बता दो जो तुम्हारे श्री चरणों में मेरे मन का तार जोड़ दे। पिता महाभीष्म बार बार प्रार्थना करते हैं, हे माधव हे गोविंद, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आज तुम मुझे भूल बैठे हो? क्या कारण है? कब आओगे, कब दर्शन दोगे? हे सावरिया, हे माधव, सुन रहे हो? कब दर्शन दोगे? और जो ही माधव ने सुना तो शिशिक कर रोने लगे। भगवान केशव खूब रोए। अर्धरात्रि का समय है। माधव रोने लगे, रुदन करने लगे। इतने में महाराज बगल में युधिष्ठिर जी लेटे थे। उन्होंने देखा, अरे माधव रो रहे हो? क्यों रे कन्हैया, रो रहा है क्या? भगवान ने कहा, आज मेरे भक्त ने मुझे याद किया है।
ठीक है कन्हैया, याद किया है ना। प्रातःकालीन जाकर के मिला ना, उसमें क्या है? प्रातः भोर हुई। अच्छा, पितामह भीष्म को 6 महीनों तक उत्तरायण का इंतजार रहा। आज अर्धरात्रि में पितामह भीष्म जानते हैं कि जैसे ही भगवान सूर्य नारायण आदित्य नारायण का उदय होगा, उसी समय उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरायण भी है कल, एकादशी भी है कल। आज महाराज सूर्य उदय हुआ, द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं और कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, इतना तो करना स्वामी, जब तन से प्राण निकले जब मेरे तन से प्राण निकले तो आप मेरे सामने खड़े होना। माधव ने कहा ठीक है। अब ठीक तो कह दिया, लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया आज मन में विचार भी कर रहे हैं कि हे प्रभु, आज हमने हाथों कर दिया कि जब जो है पितामह भीष्म ने कहा कि आप जब मेरे तन से प्राण निकले तो आप सामने खड़े होंगे। पिता, हमने कह भी दिया, लेकिन पता नहीं ये इनका मन कहीं विचलित हो गया। और क्योंकि भाई विचलित क्यों हो गया? क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह भीष्म चाहते तो जितने समय चाहते उतने समय नमो नारायण हो जाते।